बंगाल और हमारा देश। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। আর মাত্র কয়েক মাস বাকি বিধানসভা নির্বাচন 2026। তার আগেই ফাঁসি দেওয়া বিধানসভার ঘেটমুড়ি সিঙ্গিজোড়া চা বাগানের 150টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলেন এমপি রাজু বিস্তার হাত ধরে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ফাঁসি দেওয়া বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এবং দার্জিলিং জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ আরও অনেকে। আর মাত্র কয়েক মাস বাকি বিধানসভা নির্বাচনের, তার আগেই তৃণমূলে একটি জোর ধাক্কা। প্রায় 150টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলেন। দেখতে থাকুন শিলিগুড়ি ডেইলি নিউজের পর্দায় সিঙ্গিজোড়া চা বাগান থেকে সরাসরি। आप सभी को भेंटमुड़ी भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज जितने भी यहाँ पे योगदान दिए हैं पूरे मंडल की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत जनाते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद जीवन से होकर आएंगे। सर पुनः और एक बार भेंटमुड़ी सिंगीजोड़ा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी परिवार। देखिए, हाशखुआ में 150 से ज्यादा युवाओं ने और उसमें कुछ महिलाएं भी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अरुण मंडल जी की ओर से उन सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में वो लोग काम करेंगे भविष्य में। और उन सब ने एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि 5 महीने बाद जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मैं उनको अपने परिवार में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सर, कितना मजबूत होगा आने वाला विधानसभा निर्वाचन में आज ज्वाइनिंग किया गया है? देखिए, पिछली बार भी हम लोग लगभग सारी सीटें जीती थी, चोपड़ा को छोड़कर के। चोपड़ा में नए समीकरण के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन को और मजबूत दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस बार चोपड़ा भी हम जीतेंगे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग के तमाम सीटें, चोपड़ा के बारे में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन उसकी रणनीति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल में एसएच टीएमसी को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि टीएमसी ने जो 15 साल में जो भ्रष्टाचार किया है और विशेष करके नॉर्थ बंगाल के साथ जो अन्याय किया है वो साफ दिखता है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर में मदरसा के लिए आपका बजट 6000 करोड़ रहता है और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड यानी 8 जिले के डेवलपमेंट के लिए जो है आप 800 करोड़ रुपए देते हो, उसमें से भी सिर्फ 400 करोड़ रुपए खर्च करते हो। आज टीएमसी 15 साल हो गए, मुझे कोई टीएमसी का नेता बता दे इस ग्रामीण क्षेत्र में या सिलीगुड़ी में आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया हो, चाहे पानी का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे सड़क की हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे एयरपोर्ट का। ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपका कोई एक ठोस स्कीम बताएंगे? सिलीगुड़ी के अंदर में एक वो पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज, 10 साल हो गए, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये तो इनकी स्थिति है और जनता को ये साफ दिखता है। आपने चाय बगान के श्रमिकों के साथ अन्याय किया, चाय बगान में आज तक मिनिमम वेज आपने लागू नहीं किया, चाय बगान के रहने वाले श्रमिकों को उनका जमीन का अधिकार नहीं दिया और आप सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा देते हो। बांग्लादेश से लोग बुला करके उनको जो है स्वागत सत्कार के साथ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उनको घुसाए जा रहे हो। हमारी तो यहाँ भूगोल बदल गई है, स्थानीय लोगों का रहना मुश्किल है। इस तरह से तो यहाँ तो कल जय श्री राम बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एसआईआर जरूरी है और एसआईआर के अंदर में कई लाख लोग जो है घुसपैठी ऑलरेडी भाग चुके हैं। कई लोगों के नाम कटेंगे, जो मर गए थे उनका भी नाम कटेंगे और मुझे लगता है कि स्वच्छ वातावरण में चुनाव होगा और मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
देखिए क्या है, ज्वाइन करने का उद्देश्य ये था कि पिछले 200 साल से, मैं खुद एक आदिवासी बैकग्राउंड से आता हूँ तो उनका दर्द मुझे पता है। विशेष करके चाय बागान के लोग जो है यहाँ केवल आदिवासी नहीं है, आप यहाँ देखिएगा बहुत सारे नेपाली हैं, बहुत सारे राजवंशी समाज के लोग हैं। उनका जो अभी जो घर उनका समस्या जो चल रहा है, ऐसा चल रहा है जैसे आप जाइएगा तो आप खुद अपना स्वेटर उतार के दे दीजिएगा। पिछले 200 साल से वो लोग चाय बागान में काम कर रहे हैं। उनको लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उन लोगों को नॉर्थ बंगाल में लेके आया गया तो संपूर्ण डूअर्स और तराई जो था वो बहुत जंगल था, उनको काट के उन लोगों ने चाय लगाया और आज उनका व्यवस्था सबसे खराब है। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके नीचे से भी नीचे आते हैं, ये अवस्था हो गया उनका। अगर कोई आदिवासी घर पे या चाय श्रमिक को घर पे कोई बच्चा अगर पैदा भी होता है तो उनको डिलीवरी के लिए जब किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो लोगों से पैसा उठाना पड़ जाता है। आज उनका स्थिति ये हो रखा है। जन्म से लेकर के उनका मर्द तक एवरी सिंगल डे वो लोग योद्धा की जिंदगी जी रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उनका विकास का क्या? उनके बच्चे जब स्कूल से जब घर आते हैं उनको बूट खरीदने के लिए आज मिस्त्री काम जाना पड़ता है, तब जाके वो लोग बूट खरीदते हैं, जर्सी खरीदते हैं, तब जाके वो लड़ते हैं और तब जाके वो देश के लिए खेलते हैं। देश में खेलने के बाद भी जब उनको मेडल मिलता है तो 6-7 महीने के बाद आप देखिएगा कि रास्ता पे कोई सड़क पे मछली बिक्री कर रहा है, कोई सब्जी बिक्री कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়কে পুরোপুরিভাবে রাজ্য সরকার তারা বিচ্ছিন্নভাবে দেখে দিয়েছে, শুধুমাত্র ভোটের সময় ইউজ করা হচ্ছে। सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा एक बार जोर से बोलिए। আদিবাসীদের শুধু ভোটের সময় ইউজ করা হচ্ছে, আপনি এটা বলতে यूज किया गया है। हमेशा वोट के पहले लोग आते हैं, नेता आते हैं, दादा आपके लिए ये कर दिया जाएगा, जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरह कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद सारे लोग भूल जाते हैं। तो इनके खिलाफ में ये एक आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आने वाला टाइम पे अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर हाथ पकड़ के आदिवासी समाज का, चाय बागान समाज का कल्याण हो तो आदमी हाथ क्यों ना थामे, उस गवर्नमेंट के पीछे क्यों पड़ा रहे जो पिछला 15 साल से सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। ये सारी चीज गलत है, तो इस चीज का मैं विरोध करता हूँ। দীর্ঘদিনের থেকে তাদের দাবি, আদিবাসী সমাজের দাবি তা হচ্ছে জমির দলিল তাদের এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এরা এমন এক অবস্থায় রয়েছে যে যখন ইচ্ছে তখনই মালিক তাদের उनके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 साल हो गया, 100 साल हो गया, बहुत सारे लोगों को आज पट्टा मिल रहा है, बहुत मुश्किल से पट्टा मिल रहा है, वो भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। किसी का चाय बागान का बच्चा अगर बिजनेस करना चाहेगा, उसको लोन के लिए चाहिए, वो पट्टा कहाँ देगा? बैंक में देने से क्या उसको लोन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला गया है। ये सरकार से क्वेश्चन है मेरा कि कब तक होगा ये चीज। आने वाला समय में मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस विशेष चीज को रखे, चाय बागान के लोगों का थोड़ा उत्थान हो, इसके लिए मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। तारबंदा का रहने वाला हूँ। आज कौन कौन सा पार्टी से आज ज्वाइन हुआ? सर विशेष करके TMC, CPM और कांग्रेस के लोग यहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों ने ही ज्वाइनिंग किया।